श्री राधे। आइए 53वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। रुक्मिणी ने अपना समर्पणमय प्रेम का संदेश ब्राह्मण के द्वारा भिजवाया था। अब भगवान मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहते हैं, तथाहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। जो हालत रुक्मिणी की है मेरी भी वही हालत है। मैं भी रुक्मिणी का चिंतन करते करते रात भर मुझे नींद नहीं आती। देखिए भगवान यहाँ भगवत्ता को छोड़कर सामान्य मनुष्य का साथ आचरण कर रहे हैं कि मैं भी न लभे निशि निद्रा, रात्रि को मुझे नींद नहीं आती आपके चिंतन में। मैं समझता हूँ कि रुक्मिणी ने मेरे द्वेष से जो है आपके और हमारे विवाह में व्यवधान डालने का प्रयास किया है। तामानैष्ये उन्मथ्य राजन्य प्रसदान्विते। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की उन राजन्य अपसदान, राजा का नाम लेने वाले उन दुष्टों को मथित करके मैं अवश्य रुक्मिणी को ले आऊंगा। और भगवान को जब पता चला कि कब विवाह होना है तो ये जानने के बाद सारथी को बुलाया और रथ में बैठे भगवान ब्राह्मण देवता को बिठाया और वहां से विदर्भ नगर की ओर गए। पुरम समृष्ट संस्कृत। अब शादी के लिए विदर्भ जो रुक्मिणी का के पिता का शहर है, बढ़िया सजाया हुआ है। और रुक्मिणी के पिता विदर्भ राज ने भी पितरों को देवताओं की पूजा की, पितृश्राद्ध किया, देवताओं का अर्चन किया, ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया, जो कुछ स्वस्ति वाचन आदि करवाया और ब्राह्मणों को हजारों गाय दान में दी। और उधर दुल्हा बन के शिशुपाल भी आया हुआ। शिशुपाल के पिता ने भी, दमघोष ने भी ब्राह्मणों को भोजन कराया, मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से सारा काम करवाया। और जो शिशुपाल के मित्र थे, जरासंध है, शाल्व है, दंतवक्त्र है, विदुरथ है, ये सब आ गए। तो वो भी अपने हथियार आदि सेना लेकर आए कि कहीं कृष्ण आकर व्यवधान डालेगा तो सारे मिलकर उसको पराजित करेंगे। जरासंध भी आया है क्योंकि अकेले तो कृष्ण को जीतने की संभावना नहीं थी। सारे मिलकर कृष्ण को यज्ञागत हरेत कृष्ण रामाद्य यदुर्वित, बलराम आदि यदुवंशियों से गिरकर अगर कृष्ण आया तो यही युद्ध में उसको पराजित करेंगे। ये सोचकर सब लोग आ गए। अब इधर बलराम से तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। बलराम को खबर लगी कि रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए कृष्ण अकेला गया है। बड़े भाई का क्या कर्तव्य है, पता नहीं किया, पूछा भी नहीं बड़े भाई से, एक बार सलाह भी नहीं। फिर भी पता लगा तो अपनी सेना लेकर विदर्भ देश में आ गए। कौन आ गए? बलराम जी आ गए, क्योंकि वहां पर जो लड़ाई होगी। तो अब इस प्रकार से दोनों आ गए। इधर बेचारी भीष्म की पुत्री है रुक्मिणी, अभी तक न तो ब्राह्मण देवता आए न कृष्ण का कोई संदेश आ गया। तो बड़ी दुखी होने लगी। अब बिल्कुल दूसरे दिन विवाह है। शोपिना वर्तते द्यापि मत संदेश हरो द्विज। जो संदेश देकर मैंने ब्राह्मण को भेजाया था वो भी नहीं आए। कहीं मुझ में कुछ खोट देखकर, मुझ में कुछ कमी देखकर भगवान ने मुझसे विवाह करने के लिए मना तो नहीं किया। इस प्रकार से चिंता करते करते आंखें बंद करके रुक्मिणी रोने लगी कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मजबूरी में मेरा विवाह चेदिराज से न शिशुपाल से न हो जाए। तो जब रो रही थी उनकी बाई जंघा और बायां ये हाथ फड़कने लगा, शकुन होने लगा। तो जब आंखें खोल कर देखी तो ब्राह्मण को आते हुए देखा। तमागतम समाज्ञाय दैर्भिरिष्ट मानसा। ब्राह्मण को प्रसन्न चित्त से आते हुए देखकर तो बड़ी प्रसन्न हो गई। और अभ्ययातुर्य कृष्ण राम कृष्ण समरण। और इधर जब पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ,
तो उनका कि जी भगवान श्री कृष्ण आपको लेने के लिए आ गए हैं। ये सारी बात जब कही तो अब इतनी बढ़िया बात सुनने के बाद ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण को इसके बदले में क्या दूं? लक्ष्मी सारा है, लक्ष्मी स्वरूप है। तो इस खुशखबरी कि भगवान श्री कृष्ण आपका वरण करने के लिए आ रहे हैं, तो इस संदेश के बदले क्या दूं ब्राह्मण को? कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो इस योग्य हो। तो रुक्मिणी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। जिसको साक्षात लक्ष्मी प्रणाम करे तो उसका तो कहना ही क्या। तो देखिए, न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन् नामसा। ब्राह्मण को कोई क्या दूं, क्या दे सकती हूँ, तो प्रणाम किया ब्राह्मण को। इधर भगवान भी आए। जब रुक्मी को पता चला कि कृष्ण और बलराम भी आए हुए हैं, तो मधुपर का आदि लाकर, वस्त्र आदि लेकर उनकी पूजा की, भेंट सामग्री आदि दिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो जब विदर्भपुर के रहने वाले लोगों ने देखा श्री कृष्ण का परम सौंदर्य रूप, तो कहते भाई हमारी राजकुमारी तो कृष्ण के लायक है, और कृष्ण हमारी राजकुमारी के लायक है, वो शिशुपाल तो हमारी राजकुमारी के लायक नहीं है। आपस में इस प्रकार बात नहीं करने लगे। अशैव भार्या भवितुम रुक्मिणर्यतिना परा असावप्यनवज्यात्मा भैक्ष्या समुचित पति। तो इस प्रकार से आपस में बात करने लगे। अब कन्या विवाह से एक दिन पहले भगवती देवी की पूजा करने के लिए जाती है। पुरानी परंपरा थी उनमें। कन्या चांतपुरा प्रागात भटई गुप्ता अंबिकालय भगवती पार्वती के मंदिर में जा रही है। नंगे पैर जा रही है, चारों ओर से सेनाओं ने घेर रखा है, और पैदल नंगे पैर जा रही है। और बहुत बड़े बड़े सूरवीर राज के सिपाहियों ने घेर रखा है कि कोई उनका अपहरण न करेगा। तो साथ में वृद्ध ब्राह्मणियां भी गई है। ब्राह्मणियां गई, वहां कैसे पूजा करनी चाहिए भगवान की पूजा करवाई। और भगवती रुक्मिणी ने मन ही मन में कहा, भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। मैया माता पार्वती, कृष्ण मेरे पति हो जाए, आप मेरी इच्छा का अनुमोदन करें। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि कृष्ण ही मेरे पति हो, शिशुपाल मेरा पति न हो। ऐसी प्रार्थना भगवती अंबिका से रुक्मिणी ने की। और वहां ब्राह्मणियों को दान दक्षिणा देने के बाद अब तो सखी का हाथ लेकर वापस आ रही थी। अब तो रथ से जा सकती है। पहले तो मंदिर में दर्शन के लिए आ रही तो पैदल आई, अब तो रथ से चलेगी। रथ में चढ़ने ही वाली थी। तो जब वो रथ की ओर जा रही थी तो रुक्मिणी की परम सुंदर सुंदर रूप को देखकर तामदेव माया मेर मोहिनी, रुक्मिणी को लोगों ने देखा तो लगा कि ये तो भगवान की माया है। बड़े बड़े वीरों को भी मोहित करने वाली माया है। ऐसी रुक्मिणी की सुंदरता को देखे विलोक्य वीरा गुमुहु समा, आए हुए वीर बेहोश होकर गिरने लगे। और कुछ हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर बैठे हुए राजा भी बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। तो जब रुक्मिणी रथ में चढ़ने वाली थी तो क्या हुआ देखिए। ताम्राज कन्याम रथमारुरुक्षतिम जहार कृष्णो दिशताम समीप। सारे शत्रुओं के देखते देखते जब रथ में चढ़ रही थी रुक्मिणी, भगवान श्री कृष्ण ने पकड़कर अपने रथ में बिठा लिया। रथम समारोह सुपर्ण लक्षणम, जहां ऊपर गरुड़ का चिन्ह है, ऐसे अपने रथ में ले जाकर तो श्रीगाल मध्य विभाग हरित ऐसे रुक्मिणी का अपहरण किया जैसे गीदड़ों की झुंड से शेर अपना भाग ले जाता है।
हजारों गीदड़ हों, उनके बीच से शेर अपना भाग जैसे ले जाता है। हजारों शिशुपाल, दंत वक्त्र, विदुरथ और जरासंध आदि बड़े बड़े राजाओं के बीच से भगवान रुक्मिणी का अपहरण करके ले गए। तो ये रुक्मिणी के अपहरण की दिव्य लीला। तो यहाँ पर पवित्र प्रेम, प्रेम उभयता होता है, यानी कृष्ण भी रुक्मिणी को चाहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण को चाहती है। प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। अगर एक तरफा प्रेम है तो वो वासना है। तो इसलिए इस पवित्र प्रेम को पहचाने और उसी प्रेम को आदर करें। जय जय श्री राधे।